राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। उपनयन संस्कार प्रकरण में समावर्तन संस्कार की जो चर्चा थी उसमें भस्म धारण तक की चर्चा कर चुके हैं। वरुआ जो ब्रह्मचारी है समावर्तन जो कर रहा है उसके लिए जो हवन के उपरांत समिधाधान है और समिधाधान के पश्चात प्रतपन आदि जो है और भस्म धारण, ये चर्चा हो चुकी है और उसकी पृथक चर्चा भी है। इसके पश्चात अभिवादन है, भस्म धारण के पश्चात अभिवादन है और अभिवादन के पश्चात आचार्य आशीर्वाद देंगे। तो अभिवादन से संबंधित चर्चा भी उपनयन संस्कार प्रकरण में पृथक से कर रहे हैं और पुनः उसी चर्चा को दोबारा करना आवश्यक नहीं है। अभिवादन की वही विधि है, उसी से समझ लेना, उसी से समझा जा सकता है। आगे जो है आगे आत्माभिषेचन है और अभी पहले हम आत्माभिषेचन को समझेंगे और स्नान पर्यंत समावर्तन संस्कार में आत्माभिषेचन से लेकर स्नान पर्यंत तक की चर्चा विधि को समझने का प्रयास करेंगे और ये समझना कर्मकांडियों के लिए विशेष आवश्यक है। सबसे पहले क्या है कि अग्नि का उत्तर भाग कहीं पर लगा देते हैं, नहीं, अग्नि का उत्तर भाग निर्दिष्ट है। क्या होगा तो अग्नि के उत्तर भाग में और उत्तरोत्तर उत्तर भाग में क्रमशः एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा उत्तरतः, फिर उससे एक से उत्तर दूसरा, दूसरे से उत्तर तीसरा, तीसरे से उत्तर चौथा, 8 कलश लगाना है। लेकिन 8 कलशों के नीचे क्या होगा तो कलशों के नीचे जो है सो कुश रहेगा, पूर्वाग्र कुश आसादित रहेगा। पहले 8 स्थानों पर कुश आसन के रूप में दे देंगे जिसके ऊपर कलश रखना है। कलश के स्थान पर चुकिया होता है, 8 लगेगा। तो पूर्वाग्र कुशाओं पर कलश रखेंगे। कलश में क्या क्या तो कलश में शुद्ध जल, आम का पल्लव, आम का पल्लव का तात्पर्य पत्ता एक नहीं, पल्लव, जिससे कलश का मुख ढका हुआ हो, आम का पल्लव पड़ेगा सभी कलश में। 8 लगेंगे, कुशाओं पर 8 कलश लग जाएंगे। फिर उसके पश्चिम भाग में, उसके पश्चिम भाग में और पूर्वाग्र 3-3 कुश लगाया जाएगा। ये नहीं कि एक ही कलश के सब बीच में एक स्थान पर ही 3 दे दिए, सभी कलश के आगे 3-3 कुशा और उस पर खड़ा होना है। उस पर खड़ा होकर प्रत्येक कलश के सामने जाना है और उस पर खड़ा होना है, उस कुशाओं पर जो पूर्वाग्र लगाया गया है कलश के पश्चिम। और तब आगे मंत्र जो है, एक मंत्र है सभी कलश को ग्रहण करने का, कलश को उठाने का। ये अपस्वरं तरग्नय प्रविष्टा गोह्य, ये मंत्र जो है, मंत्र तो पुस्तक में आपको मिल जाएगा। इस मंत्र से क्या करना है, कलश को ग्रहण करना है। ग्रहण करेंगे तो फिर कलश को रखेंगे, कहाँ ग्रहण करेंगे, अब इसमें ध्यान देना है। बायां हाथ से ग्रहण करेंगे, कैसे नहीं, दाहिना दोनों हाथों से ग्रहण करेंगे अथवा दाहिने हाथ से ग्रहण करके फिर ग्रहण दोनों हाथ से होना चाहिए और बाएं हाथ में रखेंगे। ठीक है। अब पल्लव निकाल कर आत्माभिषेचन करेंगे उसी जल से, कलश के जल को पल्लव निकाल कर पल्लव को कलश के जल में डुबोएंगे और आत्माभिषेचन करेंगे। इसमें 5 कलश के लिए मंत्र है आत्माभिषेचन का भी, जो पुस्तक में आपको मिलता है। प्रथम कलश में तेन मामभिषिंचामि, ये मंत्र है। मंत्र पूरा हम नहीं बोल रहे हैं, मंत्र पुस्तक में पूरा देख लीजिए। फिर उसको रख देगा, दूसरा कलश लेगा, उसी कौन किस मंत्र से, अपस्वरं तरग्नय मंत्र से। जो पहला मंत्र, एक ही मंत्र से ग्रहण करना है कलश को, जो ग्रहण करना है 8 कलश को एक मंत्र से ही ग्रहण करना है। आत्माभिषेचन का मात्र मंत्र जो है वो 5 कलश में 5 भिन्न भिन्न मंत्र है। तो दूसरे कलश में येन श्रियमकृणुताम, यह मंत्र है।
आत्माभिषेचन का। तीसरे कलश में आपो हिष्ठामयो हुस्तान, इस मंत्र से। चौथे कलश को यो वह शिवतमो रसस्तस्य, और पांचवें कलश के लिए तस्मा अरंग मावो। 5 कलश हो गया। अब छठे, सातवें और आठवें कलश में क्या है कि मात्र ग्रहण करने के लिए जो मंत्र है ये अपस्वरंतरग्नयः प्रविष्टा, इस मंत्र से मात्र ग्रहण करेंगे और अमंत्र बिना मंत्र के ही आत्माभिषेचन किया जाएगा। तो ये है आत्माभिषेचन। आत्माभिषेचन की विधि समझ गए, लेकिन हमको ये चर्चा स्नान पर्यंत करनी है। आज की चर्चा ये जो समावर्तन संस्कार की है स्नान पर्यंत। अब ये आत्माभिषेचन तो गंभीरता से समझ गए होंगे। आगे देखिए, विद्वानों के लिए हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। विद्वानों के लिए यदि कहीं पर त्रुटि है तो उनसे मार्गदर्शन की ही अपेक्षा करते हैं। आप यदि विद्वान हैं और हमारी कोई त्रुटि दिखती है तो आप हमें उसके प्रति वो बताएं। हमें अपनी त्रुटि स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ पर त्रुटि लगे वो त्रुटि बताएं, लेकिन जो नहीं जानते, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैं चर्चा करता हूँ। आगे क्या है तो आगे इसके पश्चात सिर भाग से ऊपर की ओर से मेखला निकाले। मेखला निकाले, अच्छा, मेखला निकाले तो यज्ञोपवीत निकाले या ना निकाले, ध्यान रखिएगा। यज्ञोपवीत का विधान नहीं है कि यज्ञोपवीत भी निकाल दे। मेखला अजिन जो था। अच्छा, अब कहिए यज्ञोपवीत में ही वो मृग चर्म दे देंगे तो उसको कैसे निकालेगा? मेखला तो वो है जो मौंजी मेखला, और मृग चर्म तो यदि यज्ञोपवीत में दे देंगे तब कैसे निकालेगा? यज्ञोपवीत छोड़कर मेखला निकाले, मृग चर्म निकाले। मेखला के लिए मंत्र है, मेखला निकालने का मंत्र है उदुत्तमं वर्णपाश मस्मदवाधवम। इस मंत्र से मेखला ऊपर से निकाले। मेखला वो जो उसे पहनाने के लिए जनेऊ की भांति ही पहनाने का विधान है, मूज की डोरी का, लेकिन मेखला वास्तव में कटी में है। कटी सूत्र से अतिरिक्त कटी सूत्र में कौपीन रहेगा, मेखला में कौपीन नहीं रहेगा, और मेखला कटी सूत्र नहीं है, यह भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे होता है व्यवहार में, यदि लोग परंपरा से यज्ञोपवीत की भांति ही धारण करते हैं तो मेखला निकालेगा, यज्ञोपवीत नहीं कह रहा है। और चुपचाप मेखला अजिन दंड ये सब भूमि पर रख देगा, ठीक है। और तत्पश्चात कौपीन भी परिवर्तन करेगा, वस्त्र परिवर्तन करेगा। कौपीन वहाँ पर कौपीन का परिवर्तन है, इसको ध्यान रखिए। अर्थात कौपीन का भी त्याग है। जो कौपीन धारित था उस कौपीन का त्याग करके दूसरा कौपीन धारण करेगा और दूसरा उत्तरीय वस्त्र धारण करेगा। वस्त्र धारण करे तो जहाँ कहीं भी वस्त्र धारण है वहाँ आचमन का भी विधान है। द्विराचम्य, 2 बार आचमन करे। चाहे विवाह में कन्या वस्त्र धारण करके आए तो कन्या के लिए भी आचमन है। वर वस्त्र धारण करे, धोती पहन ले, तो वस्त्र धारण के पश्चात वहाँ भी 2 बार आचमन। वस्त्र धारण जहाँ कहीं भी करते हैं, वस्त्र धारण के पश्चात आचमन का विधान है, आचमन होगा। आचमन करे और आचमन करने के बाद भगवान सूर्य को प्रणाम करे। प्रणाम करके जो मंत्र है उस मंत्र का पाठ करे। उद्यत भ्राज भृष्णुरेंद्रो। अब मंत्र पूरा तो अपना पुस्तक में आपको यह मिल जाएगा। इस मंत्र को पढ़े और मंत्र
भगवान सूर्य को प्रणाम करने के पश्चात है दधि तिलान व प्राश्य, दधि अथवा तिल का प्राशन करे, भोजन करे। इसको पचकोरवा सतकोरवा आदि नामों से भी जाना जाता है। वो जो भोजन का चूरा दही भी खिला दिया जाता है, ठीक है। तो अब वो परंपरा है चूरा दही का भी, तो उसको भी रखिए अपना जैसे है वो वहाँ पर जो करता है, और उसको फिर छीनने वाला भी होता है। तो जो उसमें छीनने वाला जो लोग परंपरा, वो परंपरा अपना रखने दीजिए, रहिए। वो विषय वो ऐसा नहीं को शास्त्रोक्त विधान है, लेकिन भोजन है, प्राशन है, दधि प्राशन। अब प्राशन कहें तो प्राशन का तात्पर्य तो मात्र प्राशन ही होता है, इसीलिए पचकोरवा सतकोरवा की भर पेट नहीं, भोजन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ही 5 कर 10 कर अब दिया तो प्राशन के लिए दिया। और ब्रह्मचारी भूखा था, उसने भरपेट का चाहा कि मैं भरपेट खा लूँ, तो आगे से किसी ने ले लिया, करे भाई प्राशन मात्र है, ठीक है, समझ गए। फिर आचमन करके क्षौर कर्म करे, नखलोमादि कर्म कृत्वा, जो है नखलोम इत्यादि केश नव नख ये सब कटाए क्षौर कर्म। और फिर एक मंत्र है अन्नाद्य व्यूहध्व, इस मंत्र से गूलड़ का दत्तमन लेकर दातून करे, दातून का मंत्र है। और दातून करने के पश्चात कुल्ला इत्यादि करने के पश्चात उबटन का भी यहाँ पर है विधान। स्नान होगा, स्नान से पहले सुगंधित तेल, सुगंधित द्रव्य, उबटन इत्यादि लगाकर तत्पश्चात स्नान, तत्पश्चात स्नान है। स्नान से पहले सुगंधित द्रव्यादि का लेप लगाए, उबटन लगाए, सब ये सब तो हो ही जाता है पहले ही विध में, यही सब तो विध होता रहता है। और इसी विध में शाम हो जाती, संध्या हो जाती है। और तब स्नान करके पुनः मंडप पर आए। मंडप पर आए तो क्या नग्न होकर आए? नहीं, वहीं पर उधर ही वस्त्र धारण कर ले, वस्त्र धारण उधर ही कर ले। और मंडप पर आकर आचमन करे, चंदन कुमकुम इत्यादि जो लगाना है वो सब धारण करे। आज की चर्चा को यहीं विराम देते, पुनः मिलेंगे नई चर्चा में। जय जय श्री राधे।